ये भाई लोगों के चल रहा है। ये हमारा चौथा ऑडियो। और इस ऑडियो में हम कुछ काम की बातें शुरू करेंगे। पिछले ऑडियो में सब बेसिक सी बातें बताई थी। यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से अपना मेन चीज़ जो है हमें करना है वो शुरू होगा। वैसे जब हम बोलते हैं एसईओ के बारे में तो हमें उम्मीद रहती है कि अगर कोई बात कर रहा है तो उसे कुछ ना कुछ तो पता ही हो और इस लेवल तक पता हो, थोड़ा सा वेब मास्टरी टूल्स के बारे में पता हो। पर जो कि हमने बोला है कि यहाँ पे हम सबको बताएंगे शुरू से कैसे होता है। तो हम एक ऑडियो टेप में इस वाले लेसन में एक बेसिक सी जानकारी देंगे कि शुरुआत कैसे करते हैं एसईओ तक लाने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि हमें एक वेबसाइट बनानी पड़ती है। वेबसाइट दो तरीके से आप बना सकते हो। या तो फ्री ब्लॉग बना सकते हैं आप, ब्लॉगर किस्म ब्लॉगर BLOGG या blogger.com या वर्ल्ड प्रेस और बहुत वर्ल्ड प्रेस करके ब्लॉग होता है। और बहुत सारी ऐसी फ्री चीज़ें होती हैं वेबसाइट जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। और जब आप रजिस्टर करते हैं तो उसके बाद आपको एक वेब एड्रेस मिलता है जो आपकी वेबसाइट बन जाता है। तो जब भी आप किसी को वो एड्रेस देंगे तो वो उस पर क्लिक करेगा तो उसके थ्रू वो आपकी वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। दूसरा तरीका होता है पेड, जब आपको अपना खुद का नाम चाहिए। जैसे आपका नाम है अमित, तो amit.com आपको चाहिए। तो ये इस किस्म का अगर आपको वेबसाइट चाहिए तो आपको उसके लिए रजिस्टर कराना पड़ता है और उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। और रजिस्टर कहाँ कराते हैं, कुछ वेबसाइट होती हैं जो ये इस तरह के सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जैसे GoDaddy है, GODATTY.com, बहुत पॉपुलर वेबसाइट है। Neem.com है, और भी बहुत सी वेबसाइट हैं। कहीं भी आप रजिस्टर कराएं बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर अच्छा यही है कि आप कोई पॉपुलर वेबसाइट से ही कराएं बजाय कोई आलतू फालतू जिसका नाम ना सुना हो, क्योंकि हो सकता है वो कल को बंद हो जाए। ये जो पॉपुलर वेबसाइट होती हैं वो बंद नहीं होती, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें। तो उसका प्रोसीजर होता है कि उसमें पेमेंट करना पड़ता है आपको। अगर डोमेन आपको वेबसाइट का चाहिए कुछ अमित जैसे चाहिए आपको, तो अगर वो अवेलेबल है तो आप उसका पेमेंट कर दें। तो 1 साल या 2 साल 5 साल जितने के लिए भी आपको चाहिए वो अवेलेबल हो जाता है आपको, और उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कैसे करते हैं कि उसके ऊपर आपको वेबसाइट बनानी पड़ती है। वेबसाइट बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता तो। फिर बेसिकली आपको एक वेब होस्टिंग लेनी पड़ती है। वेब होस्टिंग फ्री भी आती है और पेड भी आती है। अच्छा है कि आप शुरू में चाह रहे हैं तो फ्री से करें और उसके होस्टिंग का बाद मतलब पेड पे होता आ है जाए। कि जब आप जो डोमेन लेते हैं, जैसे amit.com आपने लिया, तो उसे अमित को बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन जब आप लेते हैं तो उसके जब उस पर वेबसाइट बनानी आप चाहते हो वेबसाइट बनाना, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंटरनेट में जो वेब स्पेस होता है वहाँ से थोड़ा सा आपको वेब स्पेस लगता है। तो उसके लिए ये जो वेब होस्ट होते हैं ये होस्टिंग के थ्रू प्रोवाइड करते हैं आपको। तो आपकी वेबसाइट को जगह मिल जाती है इंटरनेट पे। और जब आप होस्टिंग ले लेते हैं उसके बाद अपनी वेबसाइट आप बना सकते हैं। बेसिकली जो होस्टिंग होती हैं वो काफ़ी ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के साथ आती हैं। तो अगर आपको अपना ब्लॉग या फोरम बनानी हो या जनरल वेबसाइट भी बनानी हो तो उनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं जो इनमें इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करके बड़े आराम से अपना ब्लॉग या फोरम या
वेबसाइट भी बना सकते हैं वो लोग। वेबसाइट बनानी हो अगर आपको तो वेब पेज का डिज़ाइन बताते हैं आपको, अलग अलग किस्म का टेम्पलेट बताते हैं कि लाल चाहिए पीला चाहिए, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बड़ा बड़ा सा एलिमेंट्री, एक बड़ा एक मौलिक सा है। एक कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट आपको बनानी है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं जो सीखनी पड़ती हैं, पर जो हम करना चाह रहे हैं शुरुआत, उसके लिए जितना मैंने बताया वो काफ़ी है। तो क्या करेंगे आप अगर आप फ्री वेबसाइट ले रहे हैं तो ब्लॉगर में जाइए, वर्डप्रेस में जाइए, या आप और कोई पॉपुलर अगर आपको ब्लॉग पता है तो वहाँ जाएं, रजिस्टर कराएं। रजिस्टर जब आप कराएंगे तो आपको ऑटोमेटिक यूआरएल मिल जाएगा एक, जो आपकी वेबसाइट होगी, और उसके ऊपर आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। और ब्लॉग बनाने के बाद आप उस पर जिस टॉपिक पे आपने ब्लॉग बनाया है उस पर आप लिखेंगे, तो धीरे धीरे जो आपने लिखा है उसको आप प्रमोट करते हैं एसईओ की तरह, एसईओ के थ्रू, जो हम सीखेंगे कि कैसे करते हैं। बेसिकली आपको नहीं भी पता है तो आप अपने दोस्तों को तो बता ही सकते हैं कि भाई मैंने बनाया है तो देखो, थोड़े बहुत लोग तो आ ही जाएंगे उससे देखने। तो शुरुआती तौर पे आप इतना करते हैं, और आगे हम देखेंगे कि वेबसाइट जब आप बनाते हैं उस पे कंटेंट का क्या महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होता है, और जो वेबसाइट होती है उस पे आप किस किस तरह से इनकम, आप पैसे बना सकते हैं। और उसके बाद हम एसईओ पे आएंगे, क्योंकि ये सब जो हम कर रहे हैं ये हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के बाद ही कर पाएंगे। तो आगे की ऑडियो जो टेप है हम उसमें ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आगे सुनते रहिए और सीखते रहिए और बांटते रहिए नॉलेज। मिलते हैं।